साइड इनकम जनरेट करने के कई तरीके होते हैं और उसमें से एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है ऑनलाइन स्टोर खोलना। मे बी आप कोई आर्ट, टी शर्ट या फिर कोई और फिजिकल प्रोडक्ट बनाते हैं जो आप ऑनलाइन सेल करके कुछ पैसे कमाना चाहते हैं। मैं भी ऐसा ही कुछ चाहता था और मैंने किया भी। आज मैं आपको अपनी स्टोरी के थ्रू ले जाऊंगा और बताऊंगा कि एक ऑनलाइन स्टोर को खोलने के क्या डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, आप क्या चैलेंजेस फेस करेंगे और इनको ओवरकम कैसे करना है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टोर ओपनिंग के दिन ही मैंने जितना पैसा इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा निकाल लिया। हाय गाइज, मैं हूं स्पर्श पालीवाल और मैं पेशे से एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं और मुझे डिजिटल आर्ट्स करना बहुत पसंद है। मेरे इस साल का एक मेजर गोल रहा है साइड इनकम के रिसोर्सेज जनरेट करना। इस ईयर को स्टार्ट किए हुए अराउंड 6 महीने हो गए थे और मैंने अभी तक एक भी अच्छा साइड इनकम सोर्स जनरेट नहीं किया था। मैंने सोचा कि अब बहुत हो गया है, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा और इस तरीके से मैंने स्टार्ट की अपनी जर्नी, जिसमें मैंने खोला अपना पहला ऑनलाइन स्टोर। पहला सवाल मैंने खुद से पूछा कि मुझे क्या बनाना चाहिए जो एक्चुअली लोग खरीदने में इंटरेस्टेड हो। अब क्योंकि मैं खुद एक डेवलपर हूं तो मैं डेवलपर्स को काफी अच्छे से जानता हूं। डेवलपर्स को अपने लैपटॉप्स पे स्टिकर्स लगाना बहुत पसंद होता है। मुझे डिजिटल ड्राइंग में ऑलरेडी इंटरेस्ट था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लैपटॉप स्टिकर्स बनाऊं और उन्हें ऑनलाइन सेल करूं। दूसरा सवाल मैंने खुद से पूछा कि मुझे अपने प्रोडक्ट पे फीडबैक कहां से मिलेगा। इमेजिन करिए कि आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया और उसे ऑनलाइन स्टोर पे डाल दिया, लेकिन वो लोगों को पसंद ही नहीं आया, तो फिर पूरे स्टोर का मतलब ही नहीं रहेगा, राइट। तो इसलिए हम पहले ही प्रोडक्ट बना के लोगों से फीडबैक ले लेते हैं और ये जान लेते हैं कि एक्चुअली प्रोडक्ट उनके लायक भी है या नहीं। स्टार्टिंग में मैंने कुछ स्टिकर्स ड्रॉ किए। अब अगेन मेरी टारगेट ऑडियंस है डेवलपर्स। मुझे एक चीज मालूम थी कि डेवलपर्स ट्विटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो मैंने वहां पे अपनी स्टिकर की ड्रॉइंग डाली और लोगों से फीडबैक मांगा और मुझे पता चला कि लोगों को स्टिकर पसंद आना तो दूर की बात है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहे थे कि मैंने स्टिकर में क्या ड्रॉ किया है। अगले दिन मैंने एक और ड्रॉइंग बनाई और ट्विटर पे शेयर की, लेकिन इस बार ये लोगों को बहुत पसंद आई और कई लोगों ने मुझसे पूछा कि वो इसे कहां से खरीद सकते हैं। मैं काफी एक्साइटेड हो गया। अगले दिन मैंने 3 ड्राइंग्स और बनाई और ट्विटर पे वापस डाल दी। अब ट्विटर पे एक रिट्वीट ऑप्शन होता है, ये फेसबुक के शेयर की तरह ही होता है। तो अगर मेरा कोई दोस्त मेरे पोस्ट को रिट्वीट कर देता है तो उसके दोस्तों को दिखेगा, उसके दोस्तों में से किसी ने रिट्वीट कर दिया तो उसके दोस्तों को दिखेगा। तो अगले दिन जो मैंने 3 स्टिकर की ड्राइंग डाली थी वो इस तरीके से ढेर सारी जगह पे जाके फैल गई। अगले दिन जब मैं सुबह उठा तो मुझे दिखा कि ट्विटर पे लोगों ने मुझे डायरेक्ट मैसेजेस किए हुए थे। मुझे एक मैसेज आया यूरोप से और उस बंदे ने पूछा कि भाई मैं ये कहां से बाय कर सकता हूँ। सिमिलरली मेरे को ऑस्ट्रेलिया से भी एक इंक्वायरी आई। मैं अलग लेवल खुश हो गया और मैंने सोचा कि नाउ देयर इज नो गोइंग बैक। तीसरा सवाल ये था कि यार ड्राइंग तो बन गई है, लेकिन इसको मैं प्रिंट कहां से करवाऊं। मैंने बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर्स ढूंढे प्रिंटिंग के, लेकिन उनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई थे और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि इनकी क्वालिटी कैसी होगी। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो मैं लोकल शॉप्स पे जाता हूँ और देखता हूँ कि वहाँ की प्रिंटिंग कैसी होती है। वहाँ की क्वालिटी तो और ज्यादा खराब थी। मैं पैरेलली ढेर सारे आर्टिस्ट को भी मैसेज कर रहा था इंस्टाग्राम पे कि आप बता सकते हैं कि इंडिया में हम कहाँ अच्छे से स्टिकर प्रिंट करा सकते हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे भी कोई अच्छे आंसर नहीं मिले। मैं प्रिंटिंग के लिए अभी भी ढेर सारे ऑप्शंस देख रहा था, लेकिन तभी मुझे मिला एक स्टार्टअप स्टिकर जिनी। ये स्टार्टअप पुणे में ही बेस्ड है और वो स्पेशलाइज करते हैं स्टिकर प्रिंटिंग में। इंस्टेड की ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से जाकर के मैं ऑर्डर करता, मैंने इनके ऑफिस में कॉल किया और मैंने पूछा कि मैं क्या आपसे मिलने आ सकता हूँ। स्टिकर जिनी का ऑफिस मेरे घर से अराउंड 10-15 किलोमीटर दूर था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। मैं अगले दिन उनके ऑफिस गया और अराउंड 1 घंटे स्टिकर जिनी के ओनर से बात की। उन्होंने मुझे बताया क्या डिफरेंट टाइप की प्रिंटिंग होती है, क्या डिफरेंट टाइप के पेपर्स होते हैं। उन्होंने अपने प्रीवियस कस्टमर्स को जो स्टिकर प्रिंट करके दिए थे वो दिखाए। इससे पहले मुझे स्टिकर की प्रिंटिंग के बारे में कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे सब कुछ पता चल चुका था। मैं उनकी स्टिकर की क्वालिटी से सेटिस्फाइड था। मैंने ऑर्डर प्लेस किया और अराउंड 5 से 6 दिन के अंदर मेरा ऑर्डर डिलीवर हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज, ऐसा नहीं था कि मैंने 1000-2000 स्टिकर प्रिंट करवा लिए, मैंने सिर्फ 80 पीस स्टिकर के प्रिंट करवाए और मैं उसका रीजन आपको अभी बताऊंगा। चौथा सवाल था कि मैं अपना स्टोर ऑनलाइन कहाँ पे सेटअप करूं। मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और इंस्टाग्राम पे बाकी आर्टिस्ट का देखा कि उन लोगों के स्टोर कहाँ पे होस्टेड है और मुझे जो आंसर मिला वो था इंस्टामोजो। उनके 2 प्लान होते हैं, एक फ्री और प्रीमियम। प्रीमियम 800 रुपए का होता है, मैंने नॉर्मल फ्री वाला प्लान यूज किया। इंस्टामोजो का पैसा कमाने का तरीका ये है कि कोई भी बंदा वेबसाइट पे आकर के कुछ खरीदता है तो वो उस परचेज में से एक छोटा सा कट अपने लिए ले लेते हैं। स्टोर सेटअप करना बहुत ईजी होता है। आपको अपना बैंक अकाउंट देना होता है जहाँ पे पैसे जाएंगे इवेंचुअली। आपको जो आपका प्रोडक्ट का पेज है वो सेटअप करना पड़ता है। आपको हर एक प्रोडक्ट की डिटेल्स डालनी पड़ती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट की फोटोज, नाम, डिस्क्रिप्शन, SKUs और बाकी चीजें। 5वां सवाल ये था कि मैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग क्या रखूँ। प्रोडक्ट की प्राइस सेट करना बहुत ही ट्रिकी था, लेकिन मैंने इवेंचुअली सोचा कि मैं प्रोडक्ट में बहुत हाई मार्जिन रखूंगा, यानी कि मैं बहुत ज्यादा दाम पे बेचूंगा। अब उसके 2 रीजन थे। पहला ये कि मेरी जो टारगेट ऑडियंस है
वो लोग डेवलपर्स हैं और इन लोगों के पास काफ़ी पैसा होता है। ये लोग भाई एप्पल के गियर यूज़ करते हैं जिन पे ये स्टिकर लगाते हैं। तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मैं थोड़ा ज़्यादा पैसा मांगूंगा तो दे विल बी विलिंग टू पे। फिर मैंने चेक किया कि बाकी जगह लोग बाग कितना पैसा मांगते हैं क्वालिटी स्टिकर्स के लिए, और मुझे पता चला कि अराउंड इतना ही मांगते हैं जितना मैंने सेट किया है। स्टार्टिंग से इमेजिन करके चला था कि मेरे कम ऑर्डर्स आएंगे, तो अगर कम ऑर्डर में मैंने थोड़ा प्राइस ज़्यादा रखा हुआ है तो मैंने जितना इन्वेस्ट किया है वो पैसा निकालना मेरे लिए आसान रहेगा। अब अगेन मैंने ये हवाबाजी में डिसाइड नहीं किया। मेरा एक एंटरप्रेन्योर दोस्त है, मैंने उसको कांटेक्ट किया, मैंने उससे पूछा कि क्या ये प्राइस अच्छा है। वो डेवलपर था तो उसके पास एक और ओपिनियन था। उसने मेरे को बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, प्राइस बहुत अच्छा है, तुम बस हाई क्वालिटी अगर प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हो तो तुम उसको हाई मार्जिन पे बेच सकते हो। सिक्स्थ क्वेश्चन था कि मैं कैसे पैकेज करूँ अपने स्टिकर्स को और कैसे लोगों तक डिलीवर करूँ। स्टोर तैयार है, प्रोडक्ट प्रिंटेड है, लेकिन कैसे लोगों को भेजूँ ये बहुत ही मुश्किल था। मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की। मैं DTDC गया, कुरियर वालों के पास गया, लेकिन हर जगह वो लोग ढेर सारा पैसा डिलीवरी के लिए मांग रहे थे। मैंने कई सारे आर्टिस्ट को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया अगेन और पूछा कि आप डिलीवरी के लिए क्या यूज़ करते हैं। एंड लकीली एक आर्टिस्ट हैं जिनके अराउंड 120 के फॉलोअर्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि एक सर्विस है जिसका नाम है शिप रॉकेट। शिप रॉकेट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। पैरेलली जो स्टिकर जिनी के ओनर हैं, मैं उनसे भी कांटेक्ट में था। मैंने उनसे पूछा कि आप डिलीवरी के लिए क्या यूज़ करते हैं, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि अगर मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सिंपल रखना है तो मैं इंडियन स्पीड पोस्ट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने सर्च किया कि मेरे पास में इंडियन पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है। पता चला कि 1 किलोमीटर के अंदर ही एक पोस्ट ऑफिस है। मैं वहाँ गया और प्राइस देखे, और भारत माता की जय, मेरा जो पैकेज था वो 50 ग्राम से छोटा था, और 50 ग्राम से छोटे पैकेज को आप ऑल ओवर इंडिया सिर्फ 40 रुपए में शिप कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड DTDC मेरे से 150 से 300 रुपए चार्ज कर रहा था। मैंने डिसाइड किया कि फ्यूचर में मैं भले ही शिप रॉकेट यूज करूंगा, लेकिन अभी के लिए स्टार्ट फेज में सिंपल रखने के लिए मैं पोस्ट ऑफिस जाके चीजें पर्सनली डिलीवर करूंगा। अगला पार्ट था कि मैं इन स्टिकर्स को पैकेज कैसे करूँ। पैकेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैंने यूट्यूब पे देखा कि बाकी जगह लोग बाग स्टिकर्स को कैसे पैकेज करते हैं, काफी आर्टिस्टिक तरीके मिले मेरे को। तो मैं गया घर के पास वाली एक आर्ट एंड क्राफ्ट शॉप में, और वहाँ से एनवेलप्स और बाकी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें खरीद के लेके आया। फिर मैंने डिफरेंट पैकेजिंग के तरीके ट्राई किए और सेटल डाउन किया एक तरीके से जो मुझे लगा कि सबसे अच्छा है। अब फाइनल क्वेश्चन था कि मैं अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करूं। ये पार्ट एक्चुअली मेरे लिए बहुत ईजी था, और मैंने मार्केटिंग पे या फिर एड्स पे कोई एज सच पैसा खर्च नहीं किया। मुझे मालूम ही था कि मैक्सिमम जो लोग मेरा प्रोडक्ट बाय करेंगे वो ट्विटर पे ही हैं, तो मैं अगर वहाँ पोस्ट डाल देता हूँ और लोग बाग उसको रिट्वीट करेंगे तो मेरा मैसेज, मेरा स्टोर ओपनिंग का जो मैसेज है वो काफ़ी लोगों तक पहुँच सकता है। मैंने एक बढ़िया सा ट्विटर पे पोस्ट बनाया और उसमें उन सारे लोगों को टैग कर दिया जिन लोगों ने पहले इंटरेस्ट शो किया था कि उन लोगों को बाय करना है स्टिकर्स। बहुत ही जल्दी ढेर सारे लोगों ने उस ट्वीट को रिट्वीट कर दिया। पहले ही दिन में मुझे 4 ऑर्डर्स आए और मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था बिजनेस में वो सारा का सारा निकल गया। मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इस एक्सपीरियंस में मैंने लर्न की हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। हज़ारों लोग आपसे पहले ये चीज़ कर चुके हैं, सो प्लीज़ 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 आस्क फॉर हेल्प। आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। जब भी आपको मौका मिले लोगों से फेस टू फेस जाके बात करने का, प्लीज़ जाके करिए। आप अपनी कंफर्ट जोन के बाहर जाएंगे, लेकिन आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन इजीली मिल पाएगी। मेरी एक वीडियो थी अ गुड हैबिट टू लर्न थिंग्स फास्टर वाली, आप उसमें देख सकते हैं कि कैसे मैंने बताया हुआ है कि चीज़ों को लर्न करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि लोगों से जाके हेल्प मांगे। आप वो चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक कर देता हूँ। दूसरी चीज़ जो मैंने लर्न की कि डेडलाइन सेटअप करना बहुत ज़रूरी होता है। गेटिंग रियल एक बहुत अमेजिंग बुक है जहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हमेशा डेडलाइन फिक्स करो कि किस दिन आपको प्रोडक्ट रिलीज करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप उस दिन डिलीवर नहीं कर पाओगे तो कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। जैसे कि मुझे शिप रॉकेट को सेटअप करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आज ही स्टोर ओपन करना है, तो इंडियन पोस्ट ऑफिस के साथ ही मैं आगे बढ़ गया। मैंने सिर्फ 4 ही स्टिकर्स बनाए थे और स्टोर पे डाले थे। ऑब्वियसली मेरे पास ऑप्शन था कि मैं 10-20 स्टिकर बनाता, लेकिन 10-20 स्टिकर बनाने में मुझे अराउंड 1 आध महीना लग जाता। तो मैंने सोचा कि इंस्टेंट मुझे सिर्फ 4 बनाने चाहिए और लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो कंटिन्यूसली चीज़ें बनाते रहना चाहिए, लेकिन पब्लिक के साथ आपका जो भी क्रिएशन है उसको शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जितना जल्दी लाइव जा सकते हैं उतना जल्दी जाइए, आपको उतना जल्दी हर चीज़ पे फीडबैक मिलेगा। तीसरी चीज़ जो कि एक हार्श रियलिटी है कि बहुत सारे लोगों ने मेरे प्रोडक्ट में इंटरेस्ट शो किया, लेकिन इवेंचुअली उनमें से सिर्फ बहुत ही छोटे फ्रैक्शन ने चीज़ें बाय की। तो अगली बार मैं ये ध्यान में रखूंगा। तो अच्छा हुआ मैंने 1000-2000 स्टिकर प्रिंट नहीं कराए, मैंने सिर्फ 80 स्टिकर प्रिंट कराए, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ अराउंड 25 या 30 स्टिकर सेल हुए। तो इन्वेंट्री छोटी रखिए, और जैसे अगर डिमांड आती है तो इन्वेंट्री को ग्रो करते जाइए। तो फाइनल रिजल्ट ऑफ द स्टोर, मैंने अराउंड 4000 रुपये कमाए ऑन अ इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 2600 रुपीज़। मैंने अराउंड 80 स्टिकर प्रिंट कराए थे और अभी मेरे पास 40 या 45
कुछ स्टिकर्स बचे हुए हैं। अभी के लिए मैंने अपना स्टोर क्लोज कर दिया है, लेकिन जैसे ही मैं अगला लॉट ऑफ स्टिकर्स बनाऊंगा मैं स्टोर को वापस ओपन कर दूंगा। तो मैं यही होप करता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस से आपको मे भी कुछ सीखने को मिले, और अगर आप अपना स्टोर खोलना चाहते हैं तो मेरी वाली गलतियाँ ना करें, या फिर अगर कुछ करते हैं तो उससे बच जाएं। बाकी इस साल मैंने ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें ट्राई आउट किया, जैसे कि स्टैंड अप कॉमेडी, तो उसका वीडियो भी यहाँ लिंक कर दे रहा हूँ, वो भी देख सकते हैं। बाकी मेरी प्रोडक्टिविटी वाली प्लेलिस्ट तो आपको चेकआउट करनी चाहिए, वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं लाइफ में। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने एक प्यारे से दोस्त के साथ शेयर भी करो, ताकि हम साथ में बन सके बेहतर।